वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और चैप्टर का नाम है एडवांस प्रोग्रामिंग इन सी। तो हम लोगों ने देखा व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग क्या होता है, कोडिंग क्या होता है। हम लोगों ने इसका एक्सप्लेनेशन देखा हुआ है और अभी हम लोग देखेंगे सी लैंग्वेज। ऐसे तो बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हम लोगों ने देखा था। तो अब इसका जो सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो बेस है लैंग्वेज सी, ये हम लोग देखेंगे। तो ये इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि डेटा टाइप एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। अब एक्चुअली क्या होता है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखना पड़ता है, तो ये जो प्रोग्राम होता है इसका एक स्ट्रक्चर होता है। ओके, ये भी देखेंगे हम लोग और देखेंगे कि क्या डेटा टाइप्स का मतलब क्या होता है और वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो डेटा टाइप्स क्या होता है एक्चुअली, जो हम लोग जो प्रोग्राम करते हैं उसमें जो टाइप डेटा यूज करते हैं हम लोग, मतलब कुछ भी जो टेक्स्ट यूज करते हैं हम लोग, कोड यूज करते हैं, तो इसका ये जो वेरिएबल्स है इसका क्या टाइप है डेटा का, ये हम लोग डेटा टाइप में मेंशन करते हैं। ओके, जैसे कि देखिए यहाँ पे डेटा टाइप्स मैंने लिखे हुए हैं, इंट, फ्लोट, कैर, स्ट्रिंग, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये जो डेटा टाइप्स है मतलब बहुत सारे टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। और वेरिएबल्स क्या होता है, जैसे वेरिएबल हम लोग कुछ भी अपने सुविधा के अनुसार ले सकते हैं जो हम लोगों को प्रोग्राम में चाहिए होता है। ठीक है, तो डेटा टाइप्स जैसे इंट मतलब इंटीजर वैल्यू वो स्टोर कर सकता है, फ्लोट मतलब फ्लोट वैल्यू मतलब डेसिमल वैल्यू वो स्टोर कर सकता है, कैर मतलब एक लेटर या एक सिंबल ओनली वन ये स्टोर कर सकता है, और स्ट्रिंग में क्या होता है मोर देन वन लेटर वो स्टोर कर सकता है या फिर सेंटेंस भी स्टोर कर सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं। हम लोग जब जरूरत पड़ती है तब अलग अलग डेटा टाइप्स देखते हैं हम लोग। ओके, तो और वेरिएबल्स जो है हम लोग अपना प्रोग्राम जैसे जैसे बनाते हैं वैसे वेरिएबल्स हम लोग लेते जाते हैं। ओके, अब ये जो डेटा टाइप्स है ये हर एक प्रोग्राम में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रहते हैं। यदि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप्स नहीं हो तो बहुत अधिक मेमोरी वेस्ट हो सकती है। जब 2 बाइट्स की आवश्यकता हो तब 20 बाइट्स आप वेस्ट कर सकते हैं। इसलिए डेटा टाइप्स बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, अब किसी भी होल नंबर को स्टोर करने के लिए जितनी मेमोरी आवश्यकता है कंपाइलर उतनी वेरिएबल को अलॉट कर देता है। जैसे कि 2 बाइट्स है या कुछ भी जितना भी चाहिए वो कंपाइलर वो हिसाब से डेटा टाइप के अनुसार मेमोरी अलोकेट करता है। ओके, और इसमें जैसे और भी बहुत सारे इंटीजर टाइप में बहुत सारे डेटा टाइप्स रहते हैं, जैसे इंट, शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट, साइंड इंट, अनसाइंड इंट, और फ्लोटिंग में भी रहते हैं फ्लोट, डबल। ठीक है, तो इसमें अलग अलग डेटा टाइप का अलग अलग वेरिएबल मतलब जो डेटा स्टोर करने का साइज होता है वो अलग अलग होता है। जैसे इंट डेटा टाइप का साइज होता है 2, शॉर्ट इंट का होता है 1, लॉन्ग इंट का होता है 4, साइंड इंट या फिर मतलब निगेटिव वैल्यूज के लिए हम लोग जो करते हैं डेटा टाइप उसको होता है 2, और अनसाइंड इंट के लिए भी 2 बाइट्स होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग साइज में वेरिएबल्स को स्टोर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट होता है फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोट में भी 2 टाइप्स होते हैं, फ्लोट एंड डबल। इसमें जो साइज होती है फ्लोट की होती है 4 बाइट्स और डबल की होती है 8 बाइट्स। एंड कैरेक्टर में कैर में होता है 1 बाइट और अनसाइंड कैर में भी होता है 1 बाइट। तो इस तरीके से डेटा टाइप वेरिएबल को स्टोर करते हैं। ओके, अब ना सी यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि इंट एज अलग अलग वेरिएबल और डेटा टाइप मैंने लिखे हुए हैं। इंट एज मतलब ये होल नंबर को स्टोर करेगा। एज मतलब यहाँ पे एज के यहाँ पे आप एक्स वाई जेड कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग अपने अंडरस्टैंडिंग के अनुसार यहाँ पे वेरिएबल लेते हैं। फिर
यहाँ पे छोटा वैल्यू वो स्टोर करेगा होल नंबर। फिर लॉन्ग इंटीजर पॉपुलेशन, अब ये लॉन्ग इंट है, ये डेटा टाइप है, और पॉपुलेशन जो है ये मैंने वेरिएबल लिया हुआ है। यहाँ पे आप पॉपुलेशन के अलावा p भी ले सकते हैं, और इक्वल टू ये नंबर है, तो ये नंबर बड़ा है इसीलिए हम लोगों ने लॉन्ग इंट यूज किया। और यहाँ पे कैर बेस्ड लैंग, ये भी मैंने एक वेरिएबल यूज किया है, यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं, और इक्वल टू सी। तो कैर जो है ये ऑलवेज डबल कोट्स में आएगा। और यहाँ पे आप वेरिएबल्स चेंज कर सकते हैं आपके अनुसार, लेकिन डेटा टाइप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। डेटा टाइप जो है आपको वही देने पड़ेंगे। यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में लिखना पड़ेगा ये सब, ओके। अब ये जो वेरिएबल्स है इसके कुछ रूल्स होते हैं डिक्लेयर करने के लिए। तो वो रूल्स क्या क्या होते हैं? पहला रूल है ये जो कैरेक्टर्स होते हैं 1 to 25 255 कैरेक्टर्स होते हैं, इसमें से कोई भी कैरेक्टर होगा, और इसमें कोई ये जो नेम्स है, वेरिएबल नेम्स है, ये हम लोगों को लेटर से ही स्टार्ट करने पड़ते हैं। जैसे ABCD XYZ, कुछ भी ABCDEFG, मतलब A to Z जो लेटर्स है हम लोगों के, उसमें हम लोगों को स्टार्ट करना पड़ता है। फिर उसके बाद में आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन लेटर से ही स्टार्ट होगा वेरिएबल, ठीक है। या फिर ये नंबर जैसे मैंने बाद में दिया हुआ है ये भी चलेगा, लेकिन ये जो वेरिएबल है यहाँ पे ये जो नंबर है तो ये गलत है, ये वाला वेरिएबल टोटली गलत है, क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है नंबर 6 से, तो वेरिएबल हम लोग नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। ये अगर ADDR6 होता तो यहाँ पे हम लोग ये वैलिड वेरिएबल बोलते हैं, ओके। फिर यहाँ पे भी जैसे सिंबल दिया हुआ है, ठीक है, तो फर्स्ट सिंबल है, सिंबल से कोई भी वेरिएबल स्टार्ट नहीं होता है। सिंबल लास्ट में आप दे सकते हो लेकिन पहले नहीं दे सकते, ओके। फिर नेक्स्ट है ये वेरिएबल मैंने दिया हुआ है INT, ये वेरिएबल इनवैलिड है। तो ये इनवैलिड क्यों है? क्योंकि ये एक कीवर्ड है। कीवर्ड मतलब एक रिजर्व वर्ड, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे आज, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोगों को वेरिएबल्स जब डिक्लेयर करते हैं तब ध्यान रखना पड़ता है कि वेरिएबल में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, और वेरिएबल मीनिंगफुल होने चाहिए जिससे हम लोगों को प्रोग्राम करने में आसानी हो, ठीक है। और यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन आपको ये सोच समझ के करना पड़ेगा, ऑलराइट। नाउ यहाँ पे देखिए टोकन्स। एक्चुअली टोकन्स क्या होता है? टोकन्स ये एक रिजर्व्ड सब वर्ड्स होते हैं जो हम लोगों को सी प्रोग्रामिंग में स्ट्रक्चर बनाने में काम आते हैं, ठीक है। इसका एक बेस स्ट्रक्चर रहता है। तो इसमें आइडेंटिफायर टाइप्स ऑफ टोकन्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, स्ट्रिंग होते हैं, एंड ऑपरेटर्स रहते हैं। तो आइडेंटिफायर्स में वेरिएबल, कांस्टेंट, फंक्शंस आते हैं। वेरिएबल्स हम लोगों ने देखा क्या होता है, वैसे कांस्टेंट क्या होता है? सपोज इंट एज इज इक्वल टू 25 मैंने किया, तो वो एज का जो वैल्यू है वो पूरा प्रोग्राम में 25 ही रहेगा, ओके। तो इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, जो हम लोग पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं। फिर होता है फंक्शंस। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शंस यूज करते हैं हम लोग, जैसे मेन फंक्शन हो गया, फिर बहुत सारे अपने डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, तो ये भी सब आइडेंटिफायर्स है। फिर कीवर्ड्स, कीवर्ड्स भी कांस्टेंट, ब्रेक, केस, डू एक्सेट्रा, जैसे इंट, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, इंटीजर, ये सब भी जो है वो कीवर्ड्स है। ये कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है कि हम लोग वो वर्ड्स रिजर्व करके रखे हैं ताकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोगों को प्रोग्राम समझने में भी आसानी हो जाए। तो यहाँ पे वेल डिफाइंड ये सब है, तो यही हम लोगों को इंटीजर के लिए INT ही यूज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ओके। वेरिएबल्स हम लोगों ने देखा, स्ट्रिंग हम लोगों ने देखा। स्ट्रिंग होता है जैसे कैर में हम लोग 1 कैरेक्टर स्टोर करते हैं, स्ट्रिंग में 1 वर्ड स्टोर कर सकते हैं या 1 सेंटेंस स्टोर कर सकते हैं, ओके। और नेक्स्ट क्या है? ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स में क्या है?
प्लस माइनस डिवाइडेड बाय मल्टीप्लिकेशन एंड रिमाइंडर ऑपरेटर। अब इसको बोलता है मॉड्यूलस ऑपरेटर। मल्टीप्लिकेशन हम लोग मैथ्स जैसा मल्टीप्लिकेशन नहीं लिखते, यहाँ पे स्टार लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि मैथ्स जैसा अगर मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे तो वो एक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये मॉड्यूलस हम लोग यूज करते हैं रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए। जैसे कि प्लस साइन आपको पता है एडिशन करने के लिए यूज होता है, माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए, और यहाँ पे ये जो है डिवीजन, या फिर डिवीजन में यहाँ पे होल नंबर ही सिर्फ डिवीजन में देगा अगर आप इंट में इसका वैल्यू जो है वो डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन के ऊपर आउटपुट का असर आउटपुट पे असर पड़ता है। मल्टीप्लिकेशन साइन, एस्ट्रिक साइन, और मॉड मतलब रिमाइंडर। डिवाइड करने के बाद में जो रिमाइंडर आता है वो अगर हम लोगों को फाइंड आउट करना है तो हम लोगों को ये रिमाइंडर ऑपरेटर यूज करना पड़ता है, ठीक है। फिर होता है और एक इक्वल टू ऑपरेटर, मतलब इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है, असाइन करने के लिए होता है, ठीक है। कोई भी वेरिएबल का अगर हम लोगों को a इज इक्वल टू 25, 35 ऐसे कुछ भी अगर वैल्यू असाइन करना है तो हम लोग इक्वल टू साइन का यूज करते हैं, ओके। अब नेक्स्ट है, अब देखेंगे सी प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। कोई भी प्रोग्राम हम लोग जब करते हैं तब कुछ स्टेप्स होती है। फर्स्ट होता है एडिटिंग। एडिटिंग का मतलब क्या है, हम लोग टाइप करते हैं प्रोग्राम को, राइट। ये हो गया एडिटिंग। फिर नेक्स्ट क्या है, कंपाइलिंग। अब कंपाइलिंग का क्या मतलब होता है, कंपाइलिंग मतलब जो आपने जो प्रोग्राम लिखा हुआ है वो कंपाइल करेगा, उसमें से कुछ अगर एरर है, कोई अगर मिस्टेक है तो वो शो करेगा, ओके। फिर नेक्स्ट है लिंकिंग। ये लिंक करता है प्रोग्राम को। और एग्जीक्यूटेबल फाइल मतलब ये लास्ट में हम लोगों को आउटपुट देगा। तो इस तरीके से अलग अलग स्टेप्स चलते रहते हैं। हम लोग जब प्रोग्राम रन करेंगे तब हम लोग देखेंगे कि कैसे करके प्रोग्राम वर्क होता है, ओके। अब ये देखिए, ये होता है प्रोग्राम स्ट्रक्चर। इसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हेडर फाइल्स रहती है कुछ, वो हम लोग प्रोग्राम करते वक्त देखेंगे। और ये जो मेन है ये है फंक्शन। यहाँ पे अलग अलग दूसरे फंक्शंस भी हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन मेन फंक्शन एक रहता ही है। फिर वेरिएबल्स पहले डिक्लेयर करना पड़ता है विद डेटा टाइप, और अदर स्टेटमेंट्स जो भी हम लोगों को प्रोग्राम बनाना है वो यहाँ पे आते हैं। तो मेन फंक्शन में पूरा मेन जो प्रोग्राम होता है, प्रोसेस होता है, वो रहता है। ऑल राइट, ये देखिए यहाँ पे हेडर फाइल डिक्लेरेशन है, ओके। और मेन फंक्शन डिक्लेरेशन जैसे इंट मेन, ठीक है। और ये जो मेन फंक्शन है, फिर यहाँ पे प्रिंटिंग मैसेज टू स्क्रीन हम लोग मैसेज करेंगे। यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट अगर प्रिंट करना है तो हम लोग ये प्रिंट एफ का यूज करते हैं, ओके। और रिटर्न 0 मतलब प्रोग्राम रन करने के बाद जब आउटपुट आता है तब हम लोगों को कोई भी एक की प्रेस करनी पड़ती है ताकि वो हम लोग प्रोग्राम में रिटर्न वापस आ जाए। तो जस्ट बेसिक ये प्रोग्राम ही रहता है, और यहाँ पे हम लोगों को अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार चेंजेस करने पड़ते हैं, ठीक है। सो आज हम लोगों ने देखा कि सी प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, और प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है, और प्रोग्राम का साइकिल क्या होता है, कैसे करके प्रोग्राम का प्रोसेसिंग होता है। ऑल राइट, थैंक यू।